हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अर्थ क्षेत्र एवं महत्व, अर्थ एवं परिभाषा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक राष्ट्र शक्ति के माध्यम से अपने संबंधों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि इससे इसे किसी राष्ट्र को अधिक से अधिक लाभ हो और उसके राष्ट्रीय हितों की वृद्धि हो। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि एक राष्ट्र शक्ति के माध्यम से, अपनी पावर के माध्यम से कोई राष्ट्र क्या करता है, अपने संबंधों को दूसरे राष्ट्रों से इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि इससे उस राष्ट्र को क्या हो, अधिक से अधिक लाभ हो और उसके राज्य उस किसी कंट्री के राष्ट्रीय हितों को क्या हो, वृद्धि हो। उसकी कुछ डेफिनेशन है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की। तो फर्स्ट हो गए स्प्राउट के अनुसार, स्वतंत्र राजनीतिक समुदायों के अपने अपने उद्देश्यों के आपसी संबंधों से उत्पन्न क्रिया प्रतिक्रियाओं और संबंधों का अध्ययन ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, स्प्राउट के अनुसार। दूसरा होगा चार्ल्स स्लाइसर ने कहा है कि राज्यों के सभी राष्ट्र के सभी, यहाँ पर राज्यों का राष्ट्र है, राष्ट्रों के सभी या राज्यों के सभी अंतर्राष्ट्रीय संबंध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शामिल किए जा सकते हैं, यद्यपि वे यह मानते हैं कि सभी अंतर्राष्ट्रीय संबंध राजनीतिक नहीं होते हैं। अब हो गया मार्गेनथाउ के अनुसार फेमस ये डेफिनेशन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच निरंतर होने वाले शक्ति संघर्ष के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो मार्गेनथाउ ने कहा है कि शक्ति संघर्ष के अतिरिक्त कुछ नहीं है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, राष्ट्रों के मध्य चलने वाला जो शक्ति संघर्ष है उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। पामर एंड पार्किंसन ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन राज्य प्रणाली के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है। अब हो गया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र और विषय वस्तु क्या है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय वस्तु को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रधान पात्र क्या है, राज्य। तो ये विषय अंतर्राष्ट्रीय का क्षेत्र ये हो गया, इसका विषय वस्तु है। प्रथम हो गया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो प्रधान पात्र है वो है राज्य। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख पात्र राज्य होते हैं और इसके अंतर्गत राज्यों के बाह्य व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। राज्यों के आपसी संबंध बड़े जटिल और कई प्रकारों के तत्वों से प्रभावित होते हैं। प्रत्येक देश का अपना भौगोलिक महत्व होता है और तदनुरूप ही उसे दूसरे पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध रखने होते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख पात्र हो गए राज्य, उससे क्या करना पड़ता है राज्य को कि इसके अंतर्गत राज्यों को बाह्य व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो राज्य होता है उसके आपसी संबंध बड़े जटिल और कई प्रकार के तत्वों से प्रभावित होते हैं। तो प्रत्येक देश का अपना भौगोलिक महत्व होता है और उसी के अनुसार क्या दूसरे पड़ोसियों के साथ क्या संबंध रखने होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के अध्ययन पर बल देती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जितना अधिक बल शक्ति पर दिया गया है उतना कदाचित किसी और विषय पर नहीं दिया गया है। मार्गेनथाउ ने लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रत्येक राजनीति की भांति शक्ति संघर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतिम लक्ष्य चाहे जो कुछ भी हो, शक्ति सदैव तात्कालिक लक्ष्य रहता है। उसके बाद हो गया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संगठनों और संस्थाओं का अध्ययन है। आधुनिक युग में राज्यों के मध्य राज्यों के संबंध द्विपक्षीय न होकर बहुपक्षीय बनते जा रहे हैं और राज्यों के बहुपक्षीय संबंधों के संचालन में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। जो है ये क्या है कि आधुनिक युग में जो राज्यों के जो संबंध है द्विपक्षीय न होकर बहुपक्षीय है, तो इसमें बहुपक्षीय विभिन्न देशों से होते हैं। इसका तो ये है कि इसके संचालन में क्या होता है कि बहुपक्षीय संबंधों के संचालन में अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन राज्यों के आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है राज्यों के आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मंच माने जाते हैं या अंगीय मंच माने जाते हैं। राज्यों के मध्य आर्थिक, सैनिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग की वृद्धि करने हेतु ही अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का निर्माण किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के महत्व को बढ़ाने में एक बड़ा योगदान दिया है। जो यूएनओ है उसने क्या अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो यूएनओ की जब स्थापना हुई थी, स्थापना ने क्या कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के महत्व को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण बड़ा योगदान दिया है। युद्ध एवं शांति की गतिविधियों के अध्ययन पर बल।
तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विषय विषय युद्ध एवं शांति के प्रश्नों से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो विषय है यह का विषय युद्ध एवं शांति के के प्रश्नों से संबंधित है। विभिन्न राष्ट्रों के बीच गंभीर आपसी मामलों के समाधान हेतु कभी कभी युद्ध हो जाना स्वाभाविक है। अब तो राष्ट्रों के मध्य बिना बंदूक चलाए भी क्या हो जाते हैं, युद्ध हो जाते हैं। आर्थिक प्रतिबंधों के द्वारा राष्ट्र एक दूसरे के विरुद्ध आर्थिक युद्ध लड़ सकते हैं। तो क्या होता है कि युद्ध एवं शांति की गतिविधियों के अध्ययन पर बल देना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्या हो गया, विषय वस्तु है। अब हो गया विदेशी व्यापार एवं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों का अध्ययन। जो राज्यों के आर्थिक हित राजनीतिक क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं। जो राज्यों के आर्थिक हित हैं वो राजनीतिक क्रियाकलापों को भी प्रभावित करते हैं। विदेश व्यापार राज्यों के राजनीतिक संबंधों को घनिष्ठ बनाता है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय नियम विदेशी व्यवसाय को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। विकसित देशों द्वारा विकासोन्मुख देशों या विकासशील देशों को दी जाने वाली आर्थिक व्यापार और भुगतान समझौते आदि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय हैं। अब हो गया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का विकास। केनेथ टॉम्पसन ने 20वीं शताब्दी में क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विकास की चार प्रमुख अवस्थाएं बताई हैं। प्रथम अवस्था हो गया कूटनीतिक इतिहास का प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति अर्थात 1919 तक क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय क्या था, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो विषय था वो इतिहास का ही अंग माना जाता था 1919 तक। विभिन्न राज्यों के इतिहास का वर्णन करते हुए दूसरे देशों के साथ उसके संबंधों एवं विदेश नीति के इतिहास के रूप में इसका प्रतिपादन किया जाता था। इतिहास का वर्णन करते हुए दूसरे देशों के साथ उसके संबंधों और विदेश नीति के इतिहास के रूप में इसका प्रतिपादन किया जाता था। इसमें विभिन्न देशों के कूटनीतिज्ञों और विदेश मंत्रियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों का वर्णन होता था, अतः इसे कूटनीतिक इतिहास भी कहा जाता था। इतिहासकार जीर्मन का मत था कि यह भूत का ही संपर्क है जो मनुष्य और मतलब पास्ट का ही संपर्क ही है जो मनुष्यों और समाजों को वर्तमान कार्यों के लिए तैयार करता है। वर्तमान जितना ही भौतिक चिंताओं और जटिलताओं के कारण तनावपूर्ण होता जाएगा उतना ही भूत से प्रेरणा मतलब पास्ट से ही प्रेरणा प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ती जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की यह जो शेषवा अवस्था प्रथम विश्व युद्ध तक बनी रही। इस काल में अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो प्रथम अवस्था थी 1919 तक, इस काल में क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के बारे में सामान्य सिद्धांत का विकास नहीं हो पाया। राजनयिक इतिहासकारों ने यह समझने का कोई प्रयत्न नहीं किया कि विविध घटनाएं और स्थितियां किस प्रकार अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के सामान्य ढांचे में डालती है। कूटनीतिक इतिहास निस्संदेह ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक अंग है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्येता की बौद्धिक रुचि इतिहासकार की रुचि से भिन्न होती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्येता की रुचि केवल अतीत में न होकर वर्तमान और भविष्य के अध्ययन में भी होती है। तो ये हो गया दूसरा अवस्था हो गया समकालीन घटनाओं तथा समस्याओं के अध्ययन पर बल। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति में 1919 के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में समकालीन घटनाओं और समस्याओं के अध्ययन पर बल दिया जाने लगा। 1919 के बाद क्या हो गया, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में क्या हो गया कि उस टाइम समकालीन उस टाइम की जो घटनाएं और समस्याएं थी उसके अध्ययन पर बल दिया जाने लगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को सामयिक घटनाओं से जोड़ने की प्रवृत्ति कूटनीतिक इतिहास के अध्ययन के एक अभाव की पूर्ति का प्रयास था, किंतु इस दृष्टिकोण में भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में संपूर्ण दृष्टि का अभाव रहा। इस दृष्टिकोण में भूतकालीन घटनाओं की उपेक्षा करते हुए केवल वर्तमान के अध्ययन पर ही अधिकाधिक बल दिया गया। अब तीसरा अवस्था हो गया राजनीतिक सुधारवाद का युग। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विकास का तृतीय चरण हो गया समांतर दो विश्व युद्धों के बीच का काल रहा। जो अंतर्राष्ट्रीय तृतीय अवस्था थी राजनीतिक सुधारवाद का युग। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तृतीय चरण क्या हो गया, समांतर दो विश्व युद्ध थे उनके बीच का काल रहा। इसे सुधारवाद का युग इसलिए कहा जाता है कि इसमें राज्यों द्वारा राष्ट्र संघ की स्थापना के माध्यम से क्या किया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सुधार की कल्पना की गई। तो इसलिए सुधारवाद युग इसलिए कहते हैं कि इसमें क्या हो गया कि जो देश थे उनके द्वारा संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के माध्यम से क्या किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सुधार की कल्पना की गई। इस युग में मुख्य रूप से संस्थागत विकास किया गया।
इस काल में विद्वानों, राजनेताओं व चिंतकों का मानना था कि यदि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का विकास हो जाता है तो क्या होगा कि विश्व समुदाय के सम्मुख उपस्थित युद्ध व शांति की समस्याओं का समाधान संभव हो सकेगा। किंतु क्या हुआ कि सन 1930 के बाद इस प्रकार अध्ययन की निरर्थकता क्या होने लगी, स्पष्ट होने लगी, जो राष्ट्रसंघ की स्थापना के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जो थे राजनीति में सुधार की कल्पना का जो उद्देश्य था वो क्या होने निरर्थक साबित होने लगे। राष्ट्रसंघ द्वारा शांति की उज्जवल आशाओं व संभावनाओं को जापान, जर्मनी व इटली के तानाशाह शासकों से क्या हुआ, गहरा धक्का लगा। राष्ट्रसंघ मंचूरिया में जापान के, एब्सीनिया में इटली के और यूरोप में हिटलर के हमलों का प्रतिरोध करने में क्या हो गया, विफल हो गया। इससे क्या हो गया, राष्ट्रसंघ की कमजोरी विश्वविदित हो गई। यह भली भांति प्रमाणित हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा राष्ट्रसंघ और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अध्ययन से संभव नहीं है। तो इसमें यह हो गया कि जब इन तीनों देशों में क्या हो गया कि तानाशाह शासकों से गहरा धक्का लगा। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा शांति की उज्जवल आशाओं और संभावनाओं में जापान, जर्मनी और इटली के तानाशाहों शासकों का से गहरा धक्का लगा। तो इसके बाद ये लगा कि उन्हें कि अंतर्राष्ट्रीय शांति की सुरक्षा राष्ट्रसंघ और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अध्ययन से संभव नहीं है। अब हो गया चतुर्थ अवस्था हो गई सिद्धांतीकरण के प्रति आग्रह। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के चतुर्थ चरण का श्री गणेश हुआ। 1945 के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, इस युद्ध की समाप्ति पर नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराए गए अणुबमों ने सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन में व्यवहारवाद पर बल दिए जाने के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक सर्वथा नवीन पद्धति और दृष्टिकोण के अध्ययन किया जाने लगा। अब अध्ययन का केंद्र अंतर्राष्ट्रीय कानून व संगठन नहीं रही, किंतु राज्यों के व्यवहार को प्रभावित करने वाली शक्तियां और प्रभाव अनुशीलन का विषय बन गए। अब तीन बातों के अध्ययन पर अधिक बल दिया जाने लगा। विभिन्न देशों की विदेश नीतियों को प्रभावित करने वाले विविध प्रकार के तत्वों, घटनाओं का अध्ययन विदेश नीति ये हो गया कि अब इन तीन बातों के अध्ययन पर अधिक बल दिया जाने लगा। एक तो हो गया विभिन्न देशों की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले विभिन्न प्रकार के तत्वों, घटनाओं का अध्ययन। दूसरा हो गया विदेश नीति के संचालन की पद्धतियां। तीसरा हो गया अंतर्राष्ट्रीय विवादों और समस्याओं का समाधान के उपाय। तो जो 1945 तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का प्रधान विषय राष्ट्रसंघ की संस्था थी, अब इसका स्थान विश्व राजनीति ने ले लिया। यूएनओ का अध्ययन अब वैधानिक दृष्टि से नहीं बल्कि अपितु राजनीतिक दृष्टि से किया जाने लगा। एक अन्य बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि अब इन विषयों का अनुशीलन सर्वथा वैज्ञानिक पद्धति से तटस्थ एवं निष्पक्ष होकर किया जाने लगा। लास्ट हो गया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का महत्व। क्यों इसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन क्यों किया जाना चाहिए, मतलब इसका महत्व क्या है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का विश्लेषण करके उनका युक्ति समाधान खोजना है। दूसरा है विश्व शांति के आधार तैयार करना। विश्व शांति आज के युग की आवश्यकता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का मुख्य समस्या दो विरोधी स्थितियों, विश्व शांति तथा युद्ध का एक साथ अध्ययन करना होता है। युद्ध के कारणों की खोज करने के बाद विश्व शांति स्थापित करने वाले तत्वों को यह विषम प्राथमिकता से प्रस्तुत करता है। विश्व राजनीति के आधारभूत तत्वों से परिचित होना। तीसरा अध्ययन का महत्व का तीसरा पॉइंट है विश्व राजनीति के असली स्वरूप को समझने के लिए इसके आधारभूत तत्वों से परिचित होना आवश्यक है। आधुनिक विश्व में निर्णायक तत्वों में निशस्त्रीकरण, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थव्यवस्था का भूमंडलीकरण आदि प्रमुख है। चौथा पॉइंट हो गया देश नीतियों का अध्ययन कराना। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन निश्चय ही विदेश नीति के अध्ययन से जुड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभिन्न राष्ट्र अपने अपने हितों की रक्षा करने का प्रयत्न करते हैं। क्योंकि यह प्रक्रिया प्रकट रूप से राज्यों की विदेश नीति के माध्यम से करती है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन से विदेश नीति के अध्ययन की मांग काफी हद तक दूर हो जाती है। तो
फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ, परिभाषा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विकास और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्व, इसके बारे में हो गया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।